हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन 19। तो शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक जो है स्कैफ फोल्डिंग है। तो शुरू करते हैं। इट इज़ द सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस विच इज़ टेलर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट अचीव हीज हर लर्निंग गोल्स। अब देखो, ये सपोर्ट होता है जो साथ देना होता है सीखने के दौरान, जो साथ देना है ना, सपोर्ट करना, वो वाली प्रक्रिया है ये। जिसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स को नीड होती है ना, और हेल्पिंग की मतलब मदद की ज़रूरत होती है ना, अपने गोल को अचीव करने में उनकी हेल्प की जाती है स्कैफोल्डिंग में। और ये लर्निंग के दौरान ही होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस है ये। इट इज़ द provision of sufficient support to promote learning when concepts and skills are being first introduced to students। तो मतलब ये जो प्रोविज़न है सफिशिएंट, इसमें सपोर्ट मिलता है प्रमोट करने के लिए, सीखने को, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, जब जो कंसेप्ट है और स्किल्स जो हैं फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए जाती हैं स्टूडेंट्स को। दीज स्पोर्ट्स में भी देखो, ये स्पोर्ट्स कैसी हो सकती है जो साथ देता है ना लर्निंग के दौरान, वो कैसा हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकती हैं उसके थ्रू हो सकता है, कंपेलिंग टास्क टेम्पलेट्स एंड गाइडेंस ऑन डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये स्कैफोल्डिंग की जाती है, एक्टिविटीज़ ऑफ स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब स्कैफोल्डिंग की एक्टिविटीज़ क्या है? शो एंड टेल, मॉडलिंग फॉर स्टूडेंट इज़ अ कॉर्नर ऑफ स्कैफोल्डिंग। हैव यू एवर इंटरप्टेड समवन विद जस्ट शो इन। मतलब देखो, इसमें मॉडलिंग क्या है कि दिखाना बच्चों को, और दिखाना और फिर कहना, बताना उसके बारे में, कि वही भी मॉडल हो सकता है वो। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे इंटरप्ट किया जाता है किसी को, है ना, जस्ट शो कर मतलब दिखाने के बाद। ट्राइड द फिश बोल एक्टिविटी वेयर स्मॉल ग्रुप्स आर इन सेंटर्ड और फिश बोल इंगेज इन एन एक्टिविटी मॉडलिंग हाउ इट इज़ डन फॉर द लार्जर ग्रुप। मतलब कोशिश करनी चाहिए जो फिश बोल होता है वो वाली एक्टिविटी करने के लिए, जहाँ मतलब छोटे से ग्रुप है ना जो होता है वो सेंटर में होता है, फिश बोल होता है ना सेंटर में, और फिर शामिल होता है उसमें, एक्टिविटी शामिल की जाती है। ठीक है, मॉडलिंग की कैसे डन करना है लार्जर ग्रुप में, लार्जर ग्रुप के लिए। यूज़ थिंक अलाउड्स विच विल अलो यू टू मॉडल यूर थॉट प्रोसेस एज यू रीड टेक्स्ट, सोल्व अ प्रॉब्लम और डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट। मतलब थिंक ऊँची, मतलब अलाउड सोचना, फिर इजाज़त देना उनको कि वो अपने थॉट प्रोसेस को जैसे भी उन्हें लगता है वैसे वो बताएं, रीड करें टेक्स्ट को, सोल्व करें प्रॉब्लम को, और फिर या फिर कोई प्रोजेक्ट भी बनाएं। टैप इनटू प्रियर नॉलेज। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टडी एंड कनेक्ट दैम टू देयर ओन लाइव्स। मतलब इसमें टीचर बच्चों को कहता है कि आप अपने अनुभवों को शेयर करो, और फिर अपने विचारों को भी शेयर करो। ठीक है, और जो भी उनके विचार हैं स्टडी को लेकर, ठीक है, उनको कनेक्ट करो अपनी जो ज़िंदगी है उसके साथ। सम टाइम अ टीचर हैव टू ऑफर हिंट और सजेशन। तो कभी कभी मतलब कुछ कुछ समय जो टीचर है ना, वो उनको हिंट भी दे सकता है, सलाह दे सकता है, सजेशन दे सकता है ना। टीचर यूजेस दिस प्रियर नॉलेज एज अ फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर लेसन्स। तो इससे जो टीचर है ना, वो ये जो उसकी उनकी पहली नॉलेज है, पता लगा सकता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है पहले, और अपने फ्यूचर के जो उन्हें लेसन पढ़ानी है बच्चों को, है ना, उसके लिए वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है टीचर। गिव दैम टू टॉक, अगला पॉइंट है थर्ड। ऑल द लर्नर्स नीड टाइम टू प्रोसेस न्यू आइडियाज़। मतलब सभी लर्नर्स को ज़रूरत होती है किस प्रोसेस की, न्यू आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन की। एज वी नो प्लान्ड डिस्कशन रियली वर्क बेस्ट विद चिल्ड्रन। कि जो प्लान की होती है डिस्कशन, है ना, वो बहुत ही रियल वर्क करती है चिल्ड्रन में। इफ़ टीचर टीचेस विद प्री प्लानिंग गिव दैम टू टॉक वर्क वंडरफुली। तो अगर जो टीचर है उन्हें सिखाता है पहले से प्लानिंग करके, उन्हें टॉक करने के लिए टाइम देता है, वर्क, फिर जो काम है वो वंडरफुली होता है। ठीक है, प्री टीच वोकैबुलरी। टीचर शुड इंट्रोड्यूस द वर्ड्स टू चिल्ड्रन इन फोटोज़ बाई थिंग्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड। मतलब टीचर क्या करता है, टीचर को चाहिए कि उसने मान लो न्यू वर्ड सिखाने हैं बच्चों को, है ना, तो वो इंट्रोड्यूस करे वर्ड्स को चिल्ड्रन को, कैसे करे, फ़ोटोज़ दिखाए,
कोई चीज़ें दिखाकर है ना इंट्रोड्यूस कर सकता है वर्ड्स को, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। टीचर इनवाइट्स स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ सिंबल और ड्राइंग फॉर ईच वर्ड एंड गिव दैम टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ वर्ड्स। फिर टीचर क्या करेगा, बच्चों को बुलाएगा, उन्हें कहेगा कोई सिंबल बनाओ, कोई ड्राइंग बनाओ हर एक वर्ड के लिए, और उन्हें कुछ टाइम भी देगा डिस्कशन करने के लिए शब्दों के बारे में। दे विल यूज़ डिक्शनरीज एंड डिस्कवर देयर वर्ड्स इन देयर डिक्शनरीज। तो फिर वो क्या करेंगे, डिक्शनरी जो है उसका यूज़ करेंगे और उसमें जो वर्ड है उसको ढूंढेंगे, ठीक है, अपनी अपनी डिक्शनरीज में से वो वर्ड को ढूंढेंगे। यूज़ विजुअल एड्स, पिक्चर्स, चार्ट्स एक्सेट्रा, ऑल आर द विजुअल टूल्स। देखो ये पिक्चर्स, चार्ट्स जो देख सकती है ना चिल्ड्रन, है ना, जिन्हें, वो विजुअल एड टूल्स होते हैं। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आर वेरी स्पेसिफिक इन दैट दे हेल्प किड्स विजुअली रिप्रेजेंट देयर आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड कंसेप्ट सच एज देयर कोजेज एंड इफेक्ट। जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और वो हेल्प करती हैं किड्स की, विजुअली रिप्रेजेंट करती हैं उनके आइडियाज़ को, उनकी इंफॉर्मेशन को, कंसेप्ट को, ठीक है, उनके जो कारण होते हैं, उनके जो उनके प्रभाव पड़ते हैं वो भी। अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हेल्प्स एंड गाइड एंड गिवन शेप टू द स्टूडेंट्स। जो एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होता है वो हेल्प करता है, ठीक है, गाइड भी करता है और शेप देता है, आकार देता है बच्चों को, स्टूडेंट्स की थिंकिंग को आकार देता है। सम स्टूडेंट्स कैन गिव राइट डिस्कशन और राइटिंग प्रॉपरली। कुछ तो बच्चे देखो सही डिस्कशन करते हैं और लिखते भी पूरी तरह प्रॉपरली लिखते हैं, बट मैनी स्टूडेंट्स टेक बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग दैम विद अ डिफ़िकल्ट रीडिंग और चैलेंजिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन कुछ बच्चे देखो बहुत ज़्यादा ये भी होते हैं जिन्हें कि जो मतलब बेनिफिट भी लेते हैं इससे और डिफ़िकल्ट रीडिंग भी करते हैं और चैलेंजिंग भी होती है, उनकी नई इन्फॉर्मेशन को चैलेंज चुनौती मिलती है, ठीक है। पोज, आस्क क्वेश्चंस, पोज, रिव्यू, ठीक है, मतलब पहले पोज करना, रुकना, फिर क्वेश्चन पूछना, फिर पोज करना, रिव्यू करना, ठीक है। दिस इज़ अ वंडरफुल वे टू चेक द अंडरस्टैंडिंग वाइल स्टूडेंट्स रीड अ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट और लर्न अ न्यू कंसेप्ट। मतलब ये बहुत ही वंडरफुल वे है, ढंग है, तरीका है चेक करने का कि समझ जो है स्टूडेंट्स रीड करते हुए कितना समझते हैं, डिफ़िकल्ट जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको, और जो न्यू कंसेप्ट होता है उसको कितना समझते हैं। टीचर शुड पोज दैन एंड टीचर शुड पोज दैम, पहले टीचर उन्हें पोज कर देता है, फिर आस्क द क्वेश्चंस इन द रीडिंग टेक्स्ट, जो रीडिंग उन्होंने की होती है उनमें से वो क्वेश्चन पूछता है, फिर देन स्टार्ट देन दैम अगेन आफ्टर सम रीडिंग टीचर शुड पोज दैम एंड टेक अ रिव्यू फ्रॉम दैम। देखो पहले वो पोज कर देता है बच्चों को, फिर वो जो रीडिंग उन्होंने की होती है उनमें से क्वेश्चन पुट करता है, फिर क्वेश्चन पुट करने के बाद वो दोबारा रीड करवाता है बच्चों को, और फिर दोबारा रीड करवा के दोबारा पोज करवाता है और फिर उनसे रिव्यू लेता है, ठीक है, बच्चों से। तो ये हमारा 19 चैप्टर जो है अभी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।